आज हम चर्चा करेंगे भारत का नाम भारत तथा हिंदुस्तान तथा इंडिया क्यों कहा जाता है, नाम क्यों पड़ा। भारत के अन्य नाम भी हैं, हिंदुस्तान, इंडिया तथा भारत। भारत खुद भी एक नाम है, लेकिन इनका रीजन क्यों है कि इसे भारत कहा जाता है तथा हिंदुस्तान कहा जाता है, या फिर अन्य नाम इसका इंडिया भी कहा जाता है, आखिर क्यों कहा जाता है। तो इसका मुख्य रीज़न ये है कि जब एक अरब देश और यहाँ के जब यह पार्थियन का स्टेट हुआ करता था, तो ये भारत में जब आए तो भारत में आए सिंधु नदी जब बहती थी, जो भारत में आना चाहे, और उस समय जब हिंदू सिंधु नदी बहती थी, जो हिमालय के वेस्ट पार्ट से निकलकर जो अरब सागर में जाकर गिरती है, अरब सागर में आके गिरती है। इसे सिंधु नदी के पूर्व में बसने वाले लोगों को हिंदू कहा, जो सिंधु नदी से निकला था। ये हिंदू जो शब्द है, हिंदू शब्द सिंधु शब्द से निकला था। सिंधु नदी के शब्द से, सिंधु नामक शब्द से हिंदू शब्द निकला तथा सिंधु नदी के पूर्व में बसने वाले इस लोगों को, प्रांत को में बसने वाले लोगों को हिंदू कहा तथा हिंदू से बना हिंदुस्तान, इसलिए इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, हिंदुस्तान नाम से भी जानते हैं। तो मन में आता है कि आखिर अरब कंट्री कौन था। तो अरब कंट्री में लगभग 7 कंट्री आते हैं, जैसे सऊदी अरब, यमन, ओमान, मस्कत, बहरीन, यूएई, बहरान, कतर, इराक, 7 कंट्री आते हैं जिसे अरब कंट्री कहा जाता है। उसी प्रकार पार्थियन, जो ईरान और इराक वाला क्षेत्र हुआ करता था, उसे हम पार्थियन एम्पायर कहते थे या पार्थियन स्टेट था। जो यही पूरी जब भारत में एंट्री करने लगे थे, तो सिंधु नदी थी, जो हिमालय के वेस्ट से निकलती थी, तो वो जो अरब सागर में जा गिरती थी। तो इसी को सिंधु नदी के वेस्ट में, सिंधु नदी के पूर्व में बसने वाले प्रांतों को, तो वहाँ के बसने वाले लोगों को हिंदू कहा, जो सिंधु शब्द से निकला था, हिंदू कहा। अतः हिंदू से ही बना था हिंदुस्तान, इसलिए इसे हिंदुस्तान कहा जाता है। तो पार्थियन स्टेट ये था, जो ईरान और इराक वाला क्षेत्र था, थोड़ा बड़ा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में प्रवेश करता था, और अरब कंट्री। तो पहली बार भारत को हिंदू कौन कहा, तो अरब और पार्थियन कंट्री स्टेट ही कहे थे, अरब कंट्री भी कहे थे, अरब देश वाले, जो हिंदू, और इसे विश्व प्रसिद्ध हुआ। एक मन में और विचार आता होगा कि आखिर फिर इंडिया किसकी हो, उसको इंडिया भी कहते हैं। तो इंडिया कहने का रीज़न ये है, और इसको इरेज कर लेता हूँ। तो इंडस नदी है, वो हिमालय के वेस्ट पार्ट से तो निकलती है, जो अरब में होते हैं। तो ये हिंदी में इसे सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु नदी, तथा इंग्लिश में इसे इंडस कहते थे। तो जो भारत विदेशी आक्रमणकारी, जो ब्रिटिश के लोग थे यूरोप में, जब भारत में आए थे, तो ये भारत में आए तो इनको हिंदुस्तान का प्रोनाउंसिएशन, माने हिंदू शब्द का उच्चारण करने में इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और सही से उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो ये इंडस नदी, जो ऊपर नदी बहती थी सिंधु, जिसका नाम इंडस था, इसको इंग्लिश में इंडस कहते हैं। इस यहाँ की एक सभ्यता थी, आसपास एक सभ्यता बसी थी, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है, जो पूर्ण रूप से नगरीय व्यवस्था थी यहाँ पर। तो इसे इंडस नदी कहे, और इसी इंडस नदी को नाम पर एक शब्द इससे निकल के आया, इंडीज, और इसी से नाम इसका, भारत का नाम इंडिया पड़ा, जो इनको प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत आसानी होता था भारत को। तो इसलिए इसका नाम इंडिया रखा, और पूरा विश्व प्रसिद्ध इंडिया के नाम से आज इसको जानता है। विश्व में पूरा नाम प्रसार हुआ, फैला, जिसलिए हम इसे इंडिया कहते हैं। एक मन में और प्रश्न आता होगा कि आखिर इंडिया को
इंडिया को भारत कहते हैं, तो भारत भगवान श्री राम के पुरोहित थे। भारत भगवान के पूर्वज थे, पूर्वज हुआ करते होंगे। तो जिनका जिनका अधिकार श्रीनगर के कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा शासन उनका था, सब उनका प्रशासन में था। तो उन्हीं के नाम उनका नाम भरत था, जिनका नाम भरत था, तथा उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा और विश्व प्रसिद्ध इसके। तो भारत के 3 नाम भारत, 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एंड इंडिया क्यों पड़ा? इस प्रश्न का हम आंसर इसमें जान चुके हैं।